मुझे नहीं लगता मुंबई जैसा 250 वाला गेम होगा, क्योंकि अहमदाबाद में जो है पेस और बाउंस भी होता है। मगर लाडले मियाओ गो 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 मैं क्या लाडले। तो भैया अब गोप 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 का मुझे मतलब नहीं पता, लोगों को पता हो तो वो बताएंगे, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जीती है इंडिया वर्ल्ड कप। पर हो गया है घोप घोप पाकिस्तान का। पाकिस्तान से वैसे चीखने की आवाजें आती थी यार, जब घोप घोप हुआ था हाँ तभी तो पाकिस्तान पैदा हुआ था। आज से यार मुझे तो मतलब नहीं पता ना। कोई लोग आदमी कह रहे थे कि वो दूसरा वाला होता है जो पाकिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट क्या है, घुटने पे खड़े हो जाना। कई लोग उस बारे में, बहरहाल मतलब ये जो वीडियो है ये इस चीज के बारे में नहीं है। ये वीडियो शुभमन गिल के बारे में भी नहीं है। यार बताओ, बड़े टाइम बाद ऐसा यार ये देखिए, एक अलग वीडियो करेंगे कि किस तरीके से जो गॉड्स प्लान था वो किस तरीके से संजू सैमसन के काम आया, वो किस तरीके से ईशान किशन के काम आया, वो किस तरीके से अभिषेक शर्मा के काम नहीं आया। आई गया यार अभिषेक शर्मा के भी पर चलिए इस बारे में होगी बाद में बात जी। अभी इस वीडियो में मारेंगे हम पाकिस्तान को लात। हाँ वो हमारा फेवरेट काम है जी, हमारा फेवरेट काम है। अच्छा हमारा तो फेवरेट काम है उनको लात मारना, उनका भी फेवरेट काम है लात पड़वाना। बड़े दिन हो गए भाई, यानी लात मार देते तो मजा आ जाता। उनको चाहिए कि थोड़ा सा पेन होता रहे, उनको ना मजा आता है अपने आप को पिलवाने में। जब टीम इंडिया ठोकती है तो देखिए, ठोकती है दुनिया ठुकवाने वाला चाहिए। ऐसा पाकिस्तान ने गाना बनाया। पाकिस्तान का नेशनल एंथम ही, नेशनल एंथम तो हमने चेंज कर दिया ना इनका। हाँ नेशनल एंथम ऐसे पीकेएम के भी सॉन्ग है जो कि आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, जी स्विच पर, वो आप जरूर देखना। लेकिन आज इस वीडियो में किस चीज के बारे में बात हो रही है? पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान क्या कहता था? पाकिस्तान कहता हम सेमीफाइनल जाएंगे और तुम वेस्ट इंडीज से हार के बाहर हो जाओगे। तो आज उन पाकिस्तानी चादर मोड़ों के बारे में बात होगी जो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ चादरें ही मोड़ी हैं, क्योंकि कुछ और तो ये कर नहीं पाए। चादर मोड़ के ले गए, कार ले गए भाई, ये चुरा के ले गए हैं। मैं बता रहा हूँ, श्रीलंका में वो जो लड़ाई हुई ना, वो जो कह रहे थे छेड़ दी उन्होंने, ये कर दी, वो चादर ले आ रहा था। एक्चुअली में वो चादर चुरा के बोलो चादर मैं मोड़ूंगा, मैं चादर मोड़ मैं चादर मोड़ू, मैं लेके जाऊंगा चादर। उन्होंने कहा ऐसे कैसे ले जाएगा कैंडी से। लेकिन भाई अब मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में जो मेल्टडाउन हुआ है इस वर्ल्ड कप के बाद, अब ये कहानी जो है ये पाकिस्तान के जो फ्रॉडिये हैं, चाहे इनके पुराने खिलाड़ी हो, चाहे इनके ये दो कौड़ी के फैन हो, इनको सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है और थोड़ी सी पिलाई। और इनका वो कहां गया, वो तो बोल ही नहीं रहा। कौन? वो जो वो सस्ता घोड़ा, वो के बोलता था, क्या नाम? अच्छा वो अरसलान नसीर। अरसलान नसीर की तो मौत हो गई है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वो जितना बॉयकॉट के नाम पे उसने वो उछल कूद मचा रहा था, चीखों की आवाज आ रही है। किसकी चीख निकली? अरसलान नसीर के तो वो हो गया भाई, फोड़ा हो गया। उसका ना मतलब हो गया, उसका काम तो हो गया। लेकिन अब जो वीडियोस निकल कर आ रहे हैं, वैसे इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा गालियां खाने का जो काम किया है वो किया है मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर ने मतलब सिंगल हैंडेडली इतनी गालियां खाई हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडियन से, क्योंकि देखिए जो आदमी की जो भूख है, वो भूख अलग अलग चीजों की होती है, पेट नहीं भरता ना। देखिए कभी उनकी भूख थी विकेटों की, जब वो आए थे सेंसेशनल, फिर गोल्डन बॉल करके, फिर भूख लगी उनको पाउंड की, तो वो वहां पर उन्होंने पैर बाहर निकल गए, पाउंड मिले, 15,000 में देश भेज दिया। ठीक है, उसके बाद वो वापस आए, जेल वेल काटी उन्होंने, पश्चाताप भी किया, वो वापस भी आए, फिर उन्होंने विराट कोहली की खूब तारीफ करी। तो उनको इंडियन से प्यार चाहिए था, भूख थी इंडियन से प्यार की जी। फिर भूख थी बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के खिलाफ जहर उगलने की। अब सच्चाई ये है, वो उगल रहे थे उस टाइम, दुनिया कह रही थी आप जहर उगल रहे हो, पर ये पता चला कि वही सच आदमी बोल रहा था। वो आदमी तो हमेशा ही फैक्ट बता रहा था कि शाहीन लंगड़ा है और बाबर तुम्हारा कंगड़ा है। बूजबम से बाबर। तो भैया ये तो वो शुरुआत से ही बता रहे थे, लेकिन सबने कहा कि ये हेटर है, ये हेटर है, ये हेटर है। फिर मोहम्मद आमिर को
वापस लेकर आया गया 2024 की T20 वर्ल्ड कप की टीम में कि भाई इसका अफरीदी बनाएंगे, तू रिटायरमेंट वापस ले, तू इस बार तो तू खेल कर देगा। तो रिटायरमेंट से वो वापस आए, भाई ने खेल कर दिया। जब सुपर ओवर आया अमेरिका के सामने, भाई ने कम से कम 13 बॉलों का तो वो ओवर फेंका, कभी इधर वाइड कभी उधर वाइड, मतलब अमेरिका को लग रहा होगा कि वो जीते। भाई जिताया है। भाई ने कहा कि सिर्फ एक्स्ट्राज नो बॉल की क्यों? बोले नो बॉल में मैं जब एक्स्ट्रा देता हूँ कैमरा पकड़ लेता है, वाइड बॉल में देता हूँ। वाइड दूंगा, वाइड कोई कैसे पकड़ लेगा? मैंने नहीं डाली जान। और देखिए अब कल आप अमेरिका में वो मैच था, ये जैसे ही पाकिस्तानी बाहर जाते हैं इंग्लैंड में अमेरिका में, करेंसी देखकर बौखला जाते हैं। कह रहे मतलब $1 से 300 रुपए मिल जाएंगे, क्या बात कर रहे हो? ऐसे नहीं हो सकता। तो बिल्कुल बौखला जाते हैं वो सारे के सारे। तो वो वहां पर उनके साथ ये हुआ। अब उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ये बात सोची, भूख देखिए, भूख इस चीज की थी कि अब इस बार एक बार काम करता हूं। पाकिस्तानियों से तो मैं गाली खाता आया ही था जब तक मैं इनकी बात करता था, बाबर और शाहीन की। इस बार इंडियंस की भी गाली खाते हैं। कह रहे यार ये ना पाकिस्तानियों की खा खा के मेरा मन नहीं भर रहा। कम से कम जो पड़ोसियों से आएगी ना, उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा, स्टैंडर्ड भी होगा उन गालियों का। लेकिन इसको भी पता था, मुझे लग रहा है इसको मालूम था कि जो मैं बोलूंगा उसका उल्टा ही होगा। तो या तो ये वो है धुरंधर पार्ट 2 क्या है वो धुरंधर का 3 पार्ट का वो क्या है? हौसला, ईंधन लोग बताएंगे। तीसरा क्या है? लोग बताएंगे। ईंधन 3 बार आता है जबकि ट्रेलर में। और तूने 300 बार देख लिया ये ट्रेलर। आपने भी 250 बदला द रिवेंज। द रिवेंज, धुरंधर द रिवेंज। तो खैर मतलब यहाँ पर जिस तरीके से मोहम्मद आमिर ने गालियां खाई, मोहम्मद आमिर जो बोलते हो उसका उल्टा हो रहा। तो भाई मोहम्मद आमिर, मुझे तो ये लगता है कि भाई अजीत डोभाल जी का ही आदमी है, प्लांटेड आदमी है। यार भाई आज तेरी जुबान देख के रख लिया तेरे। तू जो बोलेगा उल्टा बोलेगा। बोल इंडिया नहीं पहुंचेगी सेमीफाइनल, बोल इंडिया नहीं पहुंचेगी फाइनल, और बोल इंडिया तो बिल्कुल नहीं जीत सकती है वर्ल्ड कप। वही हुआ। तो फिर वो फायदा यहाँ पर इंडिया को हुआ, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन अब चलो मोहम्मद आमिर को तो आप कितना ही ट्रोल करोगे, उनको तो जिंदगी ने उनका 15,000 रुपए में देश भेज दिया था। 1500 में 1500 पाउंड में बिक गया। 1500 में देश भेज दिया, बताओ। पर अब बात कर लेते हैं इस पाकिस्तानी चचा की। इसका क्या करना है? आप इसकी वीडियो देखो यार। अगर आज इंडिया फाइनल में ना हारे तो मैं अपनी टिंड करा दूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा। भाई ये मतलब वीडियो आप देखो, ये जो बहन का दीना है, ये वैसे मतलब दीन ईमान मतलब वो जो होता है उनका नहीं है, ये आदमी है ऐसी की तैसी कराने के लिए। और अच्छा, और इसका एक ही काम है इसका चचा का। पहली बात तो ये पहला आदमी है जो असली चचा पाकिस्तानी के मरने पर जो खुश था कि मैं अपना नाम चचा पाकिस्तानी कर देता। यार आपदा में अफसर ढूंढो, सब सारे पाकिस्तान वाले खुश किया यार वो चचा आपदा में अफसर। आप जैसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीत आई, आप मोदी जी की सारी बातें लेकर आ रहे हो। मोदी जी इज द बेस्ट यार। मोदी जी, वो भी हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। पर चलो अभी यहीं पर रहते हैं। चाचा पर रहते हैं। चाचा ने आपदा में अफसर ढूंढा। कह रहे यार वो मोदी जी चाचा नेहरू को पेल रहे हैं, आप इससे चाचा पाकिस्तानी को ही पेलो। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा पेलने का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है जी। हाँ, तो भाई वो चाचा पाकिस्तानी ने कहा कि अब ये चाचा मर गए हैं, अब मैं क्या करूं, इनका नाम ले लेता हूँ चाचा पाकिस्तानी। इसमें पैसे तो थे नहीं जो ले लूं, इसका नाम ले लेता हूँ। भाई यूट्यूबर बन गया। अच्छा, ये बाकी सारे के सारे, इसको ये आदमी इतना गधा है, इसने बाकियों से सीखा नहीं। कच्चा खिलाड़ी है, एक नंबर का कच्चा खिलाड़ी। नो रिसर्च। मतलब आप ये सोचिए कि बाकी सारे जो लोग हैं, बाकी सारे जो यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान को हाइप किया इंडिया के गेम तक जी। फिर जब पाकिस्तान बाहर हो गई तो वो इंडिया की साइड हो गए कि नहीं हम तो चाहते हैं जी, हम तो दिल के इतने बड़े हैं, हम तो फलाना है, हम तो धमाका है, कि हम तो दिल से चाहते हैं कि इंडिया जीते। क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडिया हार गई तो खुशियां, और इंडिया जीत गई तो देखो हम तो सपोर्ट ही कर रहे थे। हम तो पता था चैंपियन टीम है, वैसे तो यही। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दे दिया, भाई मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने की। तुझसे मांगी किसी ने? तुझसे मांगी किसी ने भड़वे? कोई देख भी नहीं रहा।
इसको पता नहीं है कि हमारे यहाँ पे बैन है तुम्हारे चैनल नहीं, और मैं ये देख कह ही रहा नहीं हूं, सकते। इससे किसी ने पूछा चाहिए तेरी सी, पर वो अपना गंदा सा मुंह खोल कर वैसी तू आगे आ जाता है यार, हर चीज में। मैं भारत 1.5 मिनट का वीडियो, मैंने कहा अब चुप होगा, अब चुप होगा, अब चुप होगा। नहीं, मैं भारत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने वो अपनी टीम खिलाई, उन्होंने उनके लड़के बहुत बढ़िया, उनके अपनी बेटी का रिश्ता करना तूने हमारे यहाँ पर पड़ेगा ना यार, शाहीन से तो हो नहीं पा रहा। ये सोफे से गलत ब्याह करवा दिया यार, वो कह रहा है हमारी लड़की मांग ली थी तो सोफे से कराना पड़ेगा पहले, तो अब ठीक सा लड़का ढूंढ के इंडिया जाना पड़ेगा। नहीं तो हमारे इंडियन लड़कों की इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है, हमने तुझसे कहा कुछ तारीफ करने के लिए, हमें नहीं चाहिए भाई तेरी तारीफ प्लीज यार। है, हमें पता है कि हमारे लौंडे बढ़िया है, हमें तो पता ही था कि वो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। हाँ, इसलिए ना इस बार को, पिछली बार T20 वर्ल्ड कप जीते हम लोग रो रहे, मैं बता रहा हूँ 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपको बता रहा हूँ 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती। हाँ। आधे से ज्यादा लोगों को एक मैच याद नहीं चैंपियंस ट्रॉफी का, पिछले साल जीती है। और ये 2026 में भी वो तो जेकब बेथल ने एक मैच थोड़ा सा वो टाइट बना दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया। कुछ टाइम के बाद अक्षर पटेल के 2 कैच ही याद रह जाएंगे, ये भी नहीं याद रहेगा जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया है। मैं तो आज सुबह ही उठकर सोच रहा, मैंने कहा कि ये संजू 87 की इनिंग्स कब में को खेल गया, मैंने तो पूरा मैच देखा 89 पर फिर मुझे याद आया रात को वो भी तो जामुन खा रहे थे, जामुन खा रहे थे रात को, जामुन थोड़ा ज्यादा हो गया हाइड्रेटेड रहने के लिए। लेकिन बहरहाल चीजों में चलते हैं, तो ये चचा पाकिस्तानी जो है ये कह रहा है कि मैं गंजा हो जाऊंगा। हाँ, मैं तो अभी तक तो हो जाना चाहिए था ना इसको, क्योंकि इसने मैच से पहले ये वीडियो बनाई कि मैं अपना टिड करवा लूंगा, तुम इंडिया जीत ही नहीं सकती। 3 बार न्यूजीलैंड ने आज तक वर्ल्ड कप में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया नहीं है, ये है फलाना ढिमकाना, मैं टिड करवा लूंगा। 3-4 बार ही बोला, अब करवा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने फैक्ट्स थे कि देखो कोई भी टीम 2 बार लगातार वर्ल्ड कप नहीं जीती, कोई भी टीम 2 बार से ज्यादा वर्ल्ड कप नहीं जीती, इंडिया संडे को कोई फाइनल नहीं जीती, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया फाइनल नहीं जीती, इंडिया न्यूजीलैंड से कभी कोई मैच नहीं जीती। ये सारे स्टेटमेंट्स आप उठाओ, गोला बनाओ और बत्ती बनाकर अंदर चचा पाकिस्तानी अंदर तक जानी चाहिए। सुरंग हो गई होगी वैसे अब तक बन क्या रहा, पता नहीं बहुत आसानी से बोले बाजी इस बार आसानी से चला गया। पता ही नहीं, तो रोजाना ही तो ठोक रहे हो यार भाईजान इस बार फील ही नहीं हुआ अंदर जाते हुए। बोले भाईजान आपने एक्सरे कराया, इतना बड़ा अटल टनल निकली है। यार भाईजान ये क्या है, आप ऐसा क्या लेते हो? ये है तो ये तो पाकिस्तानियों की हालत है भाई। अब लेकिन शोएब अख्तर के भी स्टेटमेंट आने शुरू हो गए। शोएब अख्तर ने तो अपने स्टेटमेंट में ये भी कह दिया कि 2027 का वर्ल्ड कप भी इनको अभी दे दो। इतनी बढ़िया टीम है यार, इनको अभी देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पाकिस्तानियों का ये जो रोना है ना, ये अब पाकिस्तान को एक्सपोज कहां पर करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक वीडियो अलग से बनाकर लाओ उस चीज के ऊपर कि इंडियंस इन कुत्तों को सुपर चैट क्यों देते हैं, इनका घर चला रहे हैं सुपर चैट। अच्छा है क्या, मुझे भी ये पता है कि सुपर चैट क्यों देते हैं यार। सुपर चैट देकर कई लोग ना मतलब इनकी बेइज्जती मारना भी चाहते हैं, क्योंकि वो वही कमेंट वो पढ़ना पड़ता है, वो पिन हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूं इनको बेइज्जत करने के लिए आप एक तो मिनिमम से मिनिमम वाली दो इनको, अगर आपको यही काम करना है बिल्कुल ही 20 रुपीज वाली, वो भी इनके 60 हो जाएंगे। ये वासे इफ्फी, ये भट्टी, ये सारे के सारे ये सिर्फ इंडियंस की सुपर चैट पर चल रहे हैं भाई। इंडिया ने वासे इफ्फी का चैनल, और इस वासे इफ्फी को इन दोनों को भाई मतलब मैं बता रहा हूं इन दोनों लोगों को इंडिया के ब्रॉडकास्टर ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में टीवी पर बिठाया था। अच्छा, टीवी पर बिठाया था इनको, और ये क्योंकि तब ये इंडिया के सपोर्ट में बनाते थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका चैनल क्या बैन हुआ, ये बैन के पकौड़े जहर उगलने लगे। अच्छा, और पैसे आने बंद हो गए तो दोनों अलग भी हो गए। तो ये सोच रहे हैं भाई में लड़ाई। मतलब आप ये सोचिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से अगर पैसे जाने बंद हो जाए, इनकी सांसें अटक जाएं। तो ये वाला वीडियो भी हम एक अलग लेकर आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं मैन, द मिथ, द लेजेंड,
फुरकान भट्टी। यार मैं एक बात तो कहूंगा वो भाई अपना लाइव खत्म, लाइव में अच्छी अच्छी बातें करी उसने। ये नहीं किया था उसने, ये किया था, ये भी कर, हाँ यहाँ पर किया और फीड खत्म करने के बाद गोप गोप गोप। आपको क्या लग रहा है ये? आपने बता दिया, अभी आप पूछ रहे थे शुरुआत में गोप गोप क्या होता है। यार मेरे को हमारे कैमरा पर्सन अब्दुल ने बताया कि क्या होता है, मैं तो अनजान था इन चीजों से। ये क्या ही वर्ड होता है। लेकिन फुरकान भट्टी की भी अगर बात करो, भाई पूरी जिंदगी, पूरे वर्ल्ड कप का बिल्डअप, इंडिया पाकिस्तान का मैच, इनके ना रेंटी रोने खत्म नहीं होते। तो ये पाकिस्तानियों को मैं सही बता रहा हूं, जस्ट बिकॉज शोएब अख्तर अपनी फीड पर बैठकर इंडिया में एक सिस्टम है, इंडिया में एक ब्रांड है, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, वो पैसे इंजेक्ट करते हैं। तो आप क्या इंजेक्ट करते हो? आप क्या इंजेक्ट कर रहे हो? और उसके अलावा बाकी ये फुरकान भट्टी, मैं तो आप दिल से चाहता हूं कि हिंदुस्तान जीते। भाई सेमीफाइनल में कह रहा है, मैं तो चाहता हूं हिंदुस्तान जीते। कोई एशियन टीम जीतनी चाहिए। उस एशियन टीम में जिसमें तू, जब पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर रहा था सेमीफाइनल में, तो दल्ले तू इस चीज पर आ गया था कि भाई अब वेस्ट इंडीज आ जाएगी। नहीं कि श्रीलंका अगर पाकिस्तान को आगे करने दे, एक सेमीफाइनल हो जाएगा तुम्हारा। थ्रो कर दो यार, मतलब इतने भिखारी लोग, ये मैच थ्रो कर दो, श्रीलंका को वो करना होगा, ऐसे कर लीजिए, सेमीफाइनल हो जाएगा, हमें इनको लड्डू खिलाने चाहिए, ये खिलाने चाहिए। अबे भिखारियों, औकात है तुम्हारी कुछ खिलाने की? पहली बात तो ये बताओ। वो तो वाइड नहीं दी आखिरी बॉल पर अंपायर ने। अरे यार इनका तो असली रोना यार। नहीं तो असली घोप तुम्हारा श्रीलंका ने भी करना था। हाँ, और जो इज्जत ये कमा रहे थे ना कि यार हम तो 65 रन से जीत जाएंगे, 208 रन बना दिए, ये कर दिए, 12 रन बना दिए, ये कर दिए, भाई सब निकल गया वो तुम्हारा, सब खत्म। कोई इज्जत नहीं करना। तो अब तो पाकिस्तान वाले भी तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे। तो इसके तो आंसू ही निकल गए थे, इसके तो आंसू ही निकल गए थे। पानी कहीं 2-3 जगह से इसका पानी पर भाई, मतलब स्टेटमेंट ऑफ द टूर्नामेंट तो वही है, शादाब खान लैपटॉप गंदा सा है, की इलाज करे तेरा। पर मतलब इनके ना मुरझाए हुए चेहरे देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जो चीखें निकली हैं, अच्छा इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना इतना बड़ी चीज थी नहीं। हमको कतई ऑस्ट्रेलिया, अब समझ आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे फील होता होगा कि भाई हम तो जीतते ही हैं, अपना कोई ऐसा कोई ये थोड़ी है कि हमने वाह क्या काम कर दिया। 2024 का T20 वर्ल्ड कप का इंडिया का जीतना, इनफैक्ट उसके बाद वो जो वानखेड़े में वो जो सेलिब्रेशन हुआ था, आप सोचो उस जीत का खुमार कितने लंबे टाइम तक चला था यार, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, वर्ल्ड कप जीता था लगातार फाइनल में पहुंचकर हारने के बाद। पर फिर उसके बाद तो लाडले मियाऊ ही कर दिया भाई। भाई उसके बाद तो T20 हार ही नहीं रहे हम, मुझे नहीं लगता कोई भी सीरीज हम T20 की हारे उसके बाद, कोई भी नहीं हारे। उसके अलावा विमेंस वर्ल्ड कप भी अच्छा एक बड़ी चीज थी। मैं कह रहा हूं इस T20 वर्ल्ड कप और पिछले चैंपियंस ट्रॉफी से ज्यादा खुशियां तो तब हुई जब विमेंस ने अपना वर्ल्ड कप जीता, क्योंकि उनका वो पहला वर्ल्ड कप था, पहला वर्ल्ड कप। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट किया, फिर साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया, उससे वो। अब ये पाकिस्तान, ये 2 कौड़ी के पिल्ले, ये हमसे वो करेंगे यार, ये हमसे कंपैरिजन करेंगे इनका मतलब आप ये सोचिए, जो देश, जिस देश की सारी उम्मीदें अपनी टीम और अपने प्लेयर से ज्यादा इंशाअल्लाह हम खेलेंगे, ये स्ट्रेटेजी है। इंशाअल्लाह हम इस बार ही जीत जाएंगे। हाँ, कैसे? इंशाअल्लाह इस बार लड़के नए हैं, लड़के नए हैं, ये और लड़के नए, हमारे लड़के नए, एक तो है भी वो नए पे फिसल जाएंगे। अबरार तुम लेके आ रहे हो। क्या तुम्हारी पॉलिसी है, क्या तुम्हारा देश है, क्या तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड है, क्या तुम्हारे नल्ले क्रिकेटर हैं, ये क्या तो तुम्हारा सिस्टम है। पर इसमें भी, उसके बावजूद भी एक तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी घटिया सिस्टम होने के बावजूद भी उठ कर नई चीजें बोलते हैं। ये बात है कि पाकिस्तान का, पता है कई बार मुझे लगता है कि इंडिया बम मार के इनको उड़ा के खत्म क्यों नहीं कर देता। पर फिर मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए यार, सही में यार, किसके मजे लेंगे हम, किस तबीयत से रोस्ट किससे करेंगे हम? आप मुझे बताइए, ये कौन बताएगा कि ये जो ब्लैक मिट्टी और लाल मिट्टी मिलाकर ये जो पिच बनाई गई है, पिंक मिट्टी अबे वो तो होती है यार अपनी, आप अपनी
आप खुशियां क्यों छीन रहे हो? पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं लाल मिट्टियों का, इंडिया ने अपने हिसाब की पिच बना ली। अब तो न्यूजीलैंड के लिए नहीं थी वो पिच। और मैं ये कह रहा हूँ इंडिया ने अपने हिसाब की पिच बना ली। कौन सी पिच बनाता है इंडिया, मतलब, और ये कह रहे हैं कि इंडिया ने बनवा ली। पहली बात तो चलो तुम लोगों को लगता है कि आईसीसी इज इक्वल टू इंडिया, अब तो मुझे भी लगने लगा है यार जेशा भाई को यार ट्रॉफी, यार मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कप्तान और हमारा कोच वो ट्रॉफी को हनुमान मंदिर ले जाना चाहते थे, उसके साथ जाना चाहते थे, ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक था। जेशा भी चले गए, कह रहे कोई तो उन्हें याद दिला देता कि आप आईसीसी के चेयरमैन हो। तो वो कह रहे हाँ इंडियन क्रिकेट काउंसिल यही है भाई। ये बोले नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट का, ये क्या हो बे? मैं तो चेयरमैन इंडियन क्रिकेट काउंसिल का हूँ, क्या हो गया तुमको? भाई जेशा भी चले गए यार हनुमान मंदिर में। पर चलो अच्छी बात है, ब्लेसिंग्स तो ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग तो मुजरबानी भी है, वो जिम्बाब्वे का अरे मुजरबानी, ये क्या बोले जा रहे हो भाई? रात का नशा अभी आंख से गए। पर मैं कह रहा हूँ ये जीत के नशे की बातें हो रही हैं। जीत का नशा है, जीत का, और किसी चीज का आपको जामुन का लगा, आपको जामुन खा रहे थे हम, जामुन खाते हुए फ्रूट, जीत का नशा। लेकिन अब पाकिस्तान की अगर और बात करें, कोई और रह गया क्या पाकिस्तान का नल्ला भिखारी जिसको और ज्यादा मतलब जिसको पेलना चाहिए? आसिफ ही हो गए, अरसलान नसीर हो गया, चचा हो गया। चचा अभी तो वीडियो डालेगा, आप देखना, वेट करो, आपकी वो डालेगा। अभी तो हो सकता है गंजा होकर आए, गंजा होके आएगा कि ये फिक्स था। तो मैं यही बता रहा हूँ ना, पाकिस्तानियों की जो जरूरत है कि ये मिट्टी की ऐसी पिच बनवा ली, ये फिक्स है, ये चिप है। इंजी भाई की वीडियो आया यार, चिप लगाए, ये वो मजेदार बोले यार। सकलैन बता सकता है कि हमारे पास अगर कियारा शादाब की टीम होती कितना बढ़िया होता हमारे। शादाब को अपना शबाब क्या दे, मतलब क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या दे दिया, तब से वो बिल्कुल शादाब की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज में इंडिया की जो जीत है उस पर इतनी सारी बातें हमें करनी है, पर उसके बावजूद भी मजा, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, मजा आपको इंडिया की जीत में आया या पाकिस्तान की चीख में आया? चीख में आया। पाकिस्तान की चीख में आया। तो ये पाकिस्तान की जो चीखें निकालने वाली वीडियोस हैं और ये जो पाकिस्तान की चीखें निकालने वाली जो परफॉर्मेंस है टीम इंडिया की, वो चलती रहेगी। बिल्कुल जी। और हमारा रोस्ट भी चलता रहेगा। इनको हम बिल्कुल जमीन पर इनका मुंह रगड़ रगड़ के बिल्कुल सैंड पेपर ना बना दिया तो बस बात में बात रही। भाईजान चलान दिया नहीं दिया इन्होंने 50 लाख का? ओ 50 लाख का चलान, 50 लाख का चलान, उसका क्या हुआ इनका? वो माफ हो जाएगा, कह रहे है ही नहीं। मोहसिन ने 15 दिन में मोहसिन नकवी, हर आदमी 15 दिन तक रोजाना मोहसिन नकवी के यहाँ जाएगा। आज इसकी बारी, आज इसकी बारी। मैं क्या लाडले तो ये हाल होना है पाकिस्तान का। बहरहाल टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की जीत पर आपको लख लख बधाइयां। वाह जी वाह भाई, मतलब आप सब लोगों की दुआएं, आप सब लोगों की प्रार्थनाएं, आप सब लोगों की प्रेयर्स और आप सब लोगों की सिखिज्म प्रार्थना, दुआवा यार ये पंजाबी वर्ड लेकर अपना टोनैलिटी मिक्स करके वो कर देते हैं। हम तो नंबर्स पे खेलते हैं जी पंजाब में। भाई हो गया भाई 10 10 हो गया, बता 10 हम नंबर्स नहीं तो, पर फिर भी कुछ होता होगा। मैं इतना बढ़िया डायलॉग बनाकर लेकर रब, कुछ और भी होता होगा। दुआवा मंगनिया है क्या होता है यार? हमारा पंजाबी इस टाइम पर थोड़ा सोच रहा है, लेकिन अगर आपको पता हो, क्योंकि प्रेयर्स होती हैं जो हमने संजू भाई की प्रेयर्स और दुआ मोहम्मद सिराज की प्रार्थना और प्रार्थना सूर्य कुमार यादव की, और अर्शदीप भी तो कुछ कर ही रहे होंगे। दुआवा अर्शदीप कह रहे मैं रील बना रहा अर्शदीप रील बना कह रहे वो सेरेमनी में बोल रहे, कह रहे मैं 18-19 रील सोच के देखता हूँ जितनी बन जाए। पर अर्शदीप के साथ कल केला तो हो गया। वो विकेट, वो जो शिवम दुबे ने कैच छोड़ा, अर्शदीप को अभी तक यकीन नहीं हो रहा। अर्शदीप ने शिवम दुबे के साथ नहीं बनाई रील। शिवम दुबे की रील कैंसिल, बोले बनाऊंगा और फिर ड्राफ्ट में जाके डिलीट कर दूंगा। और गुस्से में डेरिल मिशेल को और मार दी।
बॉल यार, क्या क्या जरूरत थी भाई उसको, वो भी आ गया। डैरेन मिचेल भी कह रहा है क्या है साले, आउट हो तो रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, थोड़ी 2-4 बॉल खेलने में यार, और क्या 250 रन से जीतेगा, 254 मार के 100 रन से जीत तो रहे हो तुम। तो भाई वहां पर वो बातें हो गई, लेकिन और भी वीडियोस लगातार आएंगे। हमें लगा कि पाकिस्तान की चीख आपको सुना देते हैं, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर भाई हो गया सब निकल गया मैं क्या लाडले हो गया। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैनस सोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं